आइए आज जानते हैं मरे हुए व्यक्ति के कुछ राज कि वह अपने बारे में, अपने प्रेमियों के बारे में, अपने स्वजनों के बारे में क्या क्या जानता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। व्यक्ति मरता है, उसका सिर्फ शरीर ही मरता है, उसका चित्त नहीं मरता, उसका मन नहीं मरता, वह उसके साथ ही जाता है। जैसे हम कोई स्वप्न देखते हैं तो जब सुबह जगते हैं स्वप्न से देखते हुए तो हमें स्वप्न थोड़ी देर तक याद रहता है, उसके कुछ कुछ अंश हमें याद रहते हैं। उसके बाद दोपहर होते होते या शाम होते होते हम भूल ही जाते हैं कि हमने कौन सा सपना देखा था, क्या देखा था, हमें कुछ भी याद नहीं रह जाता। तो इसी तरह जब कोई आदमी मरता है, जब कोई आदमी शरीर छोड़ता है तो थोड़े समय तक उसको याद होता है कि हाँ, ये मेरे प्रियजन हैं, ये मेरे स्वजन हैं। और इसीलिए जो एक अनुष्ठान किए जाते हैं मरने के बाद, वह इसीलिए किए जाते हैं इतने सारे कि वो जो शरीर ख़त्म हुआ है वो भी अब इस चीज़ों को भुला दें, हमें भुला दें। इसीलिए सारी प्रक्रिया करी गई है कि आदमी मरता है, उसकी लाश को जल्दी से जल्दी मरघट तक ले जाते हैं। हम उसकी आइडेंटिटी को ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि अब कोई अर्थ नहीं रहा कि वह हमें याद रखे। यह शरीर जितनी देर रखा जा सके उतनी देर तक वह हमें याद रखेगा, क्योंकि इस शरीर के माध्यम से ही सारी स्मृतियाँ हमसे हैं। यह शरीर बीच का जोड़ है, इसको हम ले जाते हैं। एकदम से आदमी मरता है तो थोड़ी देर तक तो उसे पता ही नहीं चलता कि मैं मर गया हूँ, क्योंकि भीतर तो कुछ मरता नहीं। थोड़ी देर तक तो उसे अनुभव ही नहीं होता कि क्या हो गया, क्या गड़बड़ हो गई। कुछ शरीर अलग अलग मालूम पड़ रहा है, मैं तो अलग हो गया। जो लोग ध्यान में गए हैं उन्हें यह तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि इस अनुभव से वो पहले गुजर गए होते हैं। मरने पर अधिकतर लोगों को बड़ी बेचैनी होती है। पहली बेचैनी तो यही होती है कि मामला क्या है, यह लोग रो क्यों रहे हैं, यह चिल्ला क्यों रहे हैं, मैं मर गया। क्योंकि मैं तो हूँ, सिर्फ इतना ही मालूम होता है कि शरीर अलग पड़ा है जो मेरा था, और मैं ज़रा अलग मालूम पड़ रहा हूँ, और तो कुछ नहीं मरा। इस शरीर का सारा माध्यम ही स्मृतियों का ही है, इसलिए हम तत्काल उसे मरघट ले जाते हैं और शरीर को जला देते हैं या गाड़ देते हैं। उस शरीर के छूटते ही आदमी की पुरानी स्मृतियाँ का जाल एकदम से ख़त्म होने लगता है। जैसे कि स्वप्न में हम उठते हैं जब स्वप्न से, तो हमें धीमे धीमे सारी स्मृति ख़त्म होने लगती है। इसी प्रकार जब आदमी मरता है तो जो स्वजन होते हैं, जो प्रियजन होते हैं, वह उसे भूलने लगता है। अब वह कितनी देर में भूल पाता है, ये उसके ऊपर भी निर्भर करता है। उसके हिसाब से कुछ दिन भी तय किए गए हैं अपने संस्कृति में। जिसकी स्मृति बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, जिन लोगों की, वो 3 दिन में ही भूल जाते हैं। जिनकी स्मृति थोड़ी अच्छी होती है वह 13 दिन तक लगभग सब भूल जाते हैं। यह बहुत सामान्य चीज़ें हैं, क्योंकि इसीलिए तेरहीं तक वो बनाया गया एक सिस्टम कि 13वीं तक हम उन्हें ऐसे ऐसे करेंगे, ये क्रियाएं करेंगे। क्योंकि लगभग सारी जो आत्माएं होती हैं जो निकलती हैं शरीर से, वे 13 दिन में ही लगभग सब भूल जाती हैं। लेकिन और यह आमतौर से ऐसा ही होता है। लेकिन प्रगाढ़ से प्रगाढ़ अगर किसी व्यक्ति की स्मृति है तो उसे वह 1 साल तक याद रहता है। इसीलिए 1 वर्ष तक मृतक के कुछ संस्कार हम जारी रखते हैं। वह 1 वर्ष तक हम उसके साथ थोड़ा सा संबंध जारी रखते हैं, क्योंकि रह सकता है संबंध लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं होता। 3 दिन में सब टूट जाता है, कुछ का तो और जल्दी छूट जाता है। वह व्यक्ति पर निर्भर होगा। साल भर तक बहुत कम आत्माएं बचती हैं आत्मा रूप में, बहुत जल्द ही नए जन्म ग्रहण भी कर लेती हैं। इसीलिए वो पुरानी बातें याद भी नहीं रखती। होश में जो मरता है वह तो कभी मरता ही नहीं। जो मरते वक्त पूरे होश में है वह तो कभी मरता नहीं, क्योंकि वह जानता है यह सिर्फ शरीर छूटा है। और जो इतने होश में होगा उसका ना कोई स्वजन होगा और ना कोई प्रियजन, क्योंकि उसने अपने मन से उन सबको पहले से ही भूल जाया करता है जो होश में होते हैं। जो कोई पराया जन है जो इतने होश में है, वह स्मृतियों के बोझ से लदता नहीं। जो इतने होश में होता है तो उसकी बात ही क्या। जो मृत्यु में होश से मरता है वह अगले जन्म को होश में ही लेता है। जैसे मैंने कहा, मृत्यु के बाद भी थोड़े दिन तक हम उसे स्मरण होते हैं, जहाँ से हम आए,
जन्म के बाद भी बच्चे को थोड़ा स्मरण होता है जहाँ से वह आया है। वह प्रेतात्मा जीवन का जो अनुभव बीच में गुजारा उसकी थोड़ी स्मृतियाँ उसके पास होती हैं, लेकिन धीरे धीरे वह खो जाती हैं। इसके पहले की वाणी हमें उसे उपलब्ध होती है। जब बच्चा बोलना चालू करता है तब तक वह खो जाती है। कभी कभी बहुत तीव्र स्मृति वाले बच्चे जो स्मृतियाँ शेष रह जाती हैं, जो कि उनके बोलने के बाद तक जारी रहती हैं, वह रेयर घटना होती है। जो कुछ घटनाएं शायद आपने सुनी भी होंगी, कई बार ऐसी घटनाएं अपने समाज में देखने में मिल जाती हैं। कुछ बच्चे अपना पुराना जीवन बताते हैं, लेकिन यह बहुत अनूठी संभावना है। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।